राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनावों की बुधवार शाम 4 बजे घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 2 चरणों में शहरों में चुनाव करवाएगा। पहले चरण के तहत 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोटिंग होगी और 14 सितंबर को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एक देश एक चुनाव की तर्ज पर एक प्रदेश एक चुनाव करवाने की घोषणा की थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा और इसी दिन नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी। उसी बैठक में डिप्टी मेयर, उप सभापति और नगर पालिका उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू हो गई है। निकाय चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने तक यह आचार संहिता लागू रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि नगर निकाय चुनावों के तहत लगी इस आचार संहिता के बाद क्या क्या काम किए जा सकते हैं और क्या नहीं। तो देखिए, आचार संहिता में शहरी क्षेत्रों में विकास के नए कामों की घोषणा नहीं हो सकेगी। नया वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा सकेगा। हालांकि पहले से जो भी काम चल रहे हैं वो जारी रहेंगे, मगर कोई भी नया काम शुरू नहीं कर सकेंगे। गौरतलब है कि 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं को मिलाकर 10,245 पार्षद पदों पर चुनाव होंगे। पहले पार्षदों के चुनाव होंगे, इसके बाद मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव होंगे। 309 निकायों में से 60 निकाय प्रमुखों के पद ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। 50 निकायों के एससी और 11 निकायों में एसटी के लिए निकाय प्रमुख पद रिजर्व्ड है। प्रदेश के 309 निकायों में 3,356 महिला पार्षद बनेगी। हर कैटेगरी में 33% वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। 10,245 वार्ड में से 1,933 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। एससी के लिए 1,794, एसटी के लिए 395 वार्ड रिजर्व्ड है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा 6,123 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं, जिनमें से 4,120 वार्ड अनारक्षित ओपन और 2,003 वार्ड अनारक्षित महिला के हैं। हाईकोर्ट ने निकाय और पंचायत चुनावों में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए 15 नवंबर तक दोनों के चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। 15 अगस्त तक लॉटरी प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए थे। स्वायत्त शासन विभाग ने निकाय प्रमुखों और बोर्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर तमाम डेटा राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवा दिया है। निकाय चुनावों की आचार संहिता के कारण गुरुवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार अब कोई भी अहम बिल पारित नहीं करवा सकेगी। यूसीसी बिल और खिचड़ी संरक्षण पर बना बिल इस सत्र में पारित नहीं हो सकेगा। मानसून सत्र 2 दिन चलने की संभावना है, जिसमें दोनों बिल सदन में रख दिए जाएंगे। इन्हें नवंबर के आखिर में सदन बुलाकर फिर पारित करवाने की रणनीति है।